हम खुद बनना चाहते हैं जो हम खुद हैं। वो बहुत दिग्गज नेता हैं और हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मेरे खुद के भी उसूल हैं। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गहलोत सरकार के युवा मंत्री अशोक चांदना इन दिनों सचिन पायलट पर किए गए एक कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर खासा सुर्खियों में है। लिहाजा अशोक चांदना से पायलट पर दिए गए इस बयान को लेकर आज हमने खास बातचीत की। लिहाजा अशोक चांदना ने एक बार फिर कहा कि सचिन पायलट दिग्गज नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके अपने भी कुछ उसूल हैं। क्या कुछ कहा है मंत्री अशोक चांदना ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में, उसे सुनिए। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। लिहाजा इस तमाम मामलात पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मंत्री अशोक चांदना जी जुड़े हुए हैं। अशोक चांदना जी, किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले मैं किसानों की इस आंदोलन पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, ये 3 काले कानून भविष्य में किसानी को, किसान बनने के कल्चर को, इस देश के मूलभूत ढांचे को ही चैलेंज कर रही है कि जो व्यवस्था देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस देश को दी और जय जवान जय किसान के नारे, हरित क्रांति, किसानों को इस देश का मूल आधार माना गया है, आज उनके भविष्य को खतरे में ये 3 काले कानून ने ला दिया है। और जब देश के सारे किसान ही इसके खिलाफ हैं, तो ये कानून बनाया किसके पक्ष में है? कहीं ना कहीं मोदी जी के जो मित्र हैं, कॉरपोरेट मित्र, अब उन्हें फ़ायदा देने के लिए जो किसानों के गले पर छुरी चलाई है, ये कतई सहन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कई नेताओं का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही तो फिर किसानों की जगह बॉर्डर पर जाके क्यों नहीं बैठ रही है, राजधानी और कार्यालय के अंदर ही विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, हम किसान पुत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारे जाते ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सहूलियत हो जाएगी कि ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस देश के हर किसान का मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है, इनके साथ में है, लेकिन किसान आंदोलन किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी की ओर ना जाए। जैसे कि पहले ही दिन उन्होंने किसान भाइयों को आतंकी घोषित करने का काम किया, तो इस प्रकार की कमजोरी आंदोलन में नहीं आए। ये सब किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। चांदना जी, लगातार किसानों की मौत हो रही है, तकरीबन 50 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जैसी मध्यस्थता होनी चाहिए, जो सरकार का रुख होना चाहिए, वो नहीं है इस मामला में? आप ये तो मानते हैं कि 50 से ऊपर किसान वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। इसको मैं शहीद कहूँगा, वो मरे नहीं हैं। उन्होंने इस देश की जो 75% जनसंख्या और इस देश का जो मूलभूत ढांचा है, उस ढांचे को बनाए रखने के लिए अपनी शहादत दी है। मैं उन किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए कि जनता जनार्दन की भावनाओं से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता। जनता जनार्दन की भावनाओं से ऊपर किसी देश के जननेता का अहम नहीं हो सकता। वो अपने अहम को छोड़ें और किसानों की बात को मानकर ये 3 काले कानून वापस लें। चांदना जी, मेरा अंतिम प्रश्न। इन दिनों आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि आप सचिन पायलट नहीं बनना चाहते, आप चांदना ही हैं और ऐसे काम करेंगे कि लोग चांदना बने। उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, वो एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा? वो बहुत दिग्गज नेता हैं और हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मेरे खुद के भी उसूल हैं और मेरी खुद की भी शिक्षा मेरे बड़े बुजुर्गों ने दी है और निश्चित रूप से उन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। हम सभी सीनियर लीडर्स को सम्मान देते हैं और उन लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम खुद बनना चाहते हैं जो हम खुद हैं। तो ये थे मंत्री अशोक चांदना, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सचिन पायलट एक दिग्गज नेता है, लेकिन वो जो खुद है वो अपने उसूलों पर ही चलेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।